फादर आर्मी में है, पॉसिबल नहीं है उनका आना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ये है कि सर मेरे बच्चे का जन्म 30/7/2020 है, तो क्या संभावनाएं हैं। अगर आप सवाल निकल के आया सर इसका एग्ज़ाम कब होता है, देखिए इसका फॉर्म तो फिल होने वाला है 11, 12, 13 लगभग ये इसका डेट है। क्वेश्चन फॉर्म होगा, उसमें पेपर A4 सीट बच्चे को दे दिया जाता है और बुलाया जाता है कुछ लिखने के लिए, कुछ सेंटेंस लिखने के लिए हो सकता है, कुछ स्पेलिंग्स लिखने के लिए बोल दी जाए। 10 महीना 31 मार्च 2026 तक आ रहा है पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा। हम जो भी एज बता रहे हैं उसका कैलकुलेशन 31 मार्च 2026 से LKG में एडमिशन्स के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 4 साल से लेकर 5 साल है। एज कैलकुलेट कर ले। 1 क्लास मीन्स LKG होता है। देखिए आप इसको आप मैंडेटरी नहीं बोल सकते कि माउंट 1 मतलब LKG ही होता है, क्योंकि माउंट 1 आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। LKG का एडमिशन्स बहुत सारे विद्यालय ले रहे हैं। अभी अगर आप ध्यान नहीं देंगे पेरेंट्स तो सब देखिए, पिछले साल डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल ने क्लास 3 तक के बच्चों का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया था। हमें लगता है कि इस साल भी वो आउट करेंगे। जैसे ही LKG इनका सवाल पटना के टॉप स्कूल से है, तो क्लास 4 क्लास 3 जो भी वैकेंसीज आउट होगी, हाँ मैं वीडियो के माध्यम से जिम कब तक आएगा संजीवेश का क्लास 1 का फॉर्म जैसे ही आउट हो, कैजुअल वैकेंसी वो भी निकालते हैं। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे ऐसे सवाल आज हम लेने वाले हैं पेरेंट्स, जिसके कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। पहला बिना लेट के सवाल लिया जाए। पहला सवाल जो निकल के आया है एक पेरेंट्स का है, जिनका नाम है साकिया सहनवाज जी। गुड मॉर्निंग साकिया सहनवाज जी। इनका प्रश्न है कि सर बच्चे के फादर आर्मी में है, पॉसिबल नहीं है उनका आना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए साकिया सहनवाज जी, आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो हमें यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। जनरली वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि बोथ द पेरेंट्स आर मैंडेटरी टू विजिट द स्कूल कैंपस ड्यूरिंग द इंटरेक्शन और इंटरव्यू। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वह कोई बहुत इमरजेंसी में हो या कहीं बाहर ही गया हुआ हो तो किसी भी हालत में उन्हें आना है। अब नहीं तो आपके पास तो लेटर होगा ही या कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा जो कि आपके जेन्युइनिटी को बताता हो कि आप जेन्युइन हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। साकिया सहनवाज जी, आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो कि बाहर काम करते हैं या उनका आना पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में आपके पास से कोई जेन्युइनिटी होनी चाहिए, यानी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आप अपने ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर पाएँ। क्योंकि विद्यालय जानना चाहता है कि बच्चे की को पेरेंटिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है। एक और सवाल लेना चाहेंगे हम, धीरज गुप्ता 08। गुड मॉर्निंग धीरज जी। इनका सवाल है कि सर 3/7/2020 LKG में हो जाएगा सर, यानी इनका DO पे इनका जो सवाल धीरज जी का निकल के आया है उनका ये है कि सर मेरे बच्चे का जन्म 30/7/2020 है, तो क्या संभावनाएं हैं। अगर आपके एज को कैलकुलेट किया जाए धीरज जी, तो आपका जो एज निकल के आता है वह है 5 साल 8 महीना 23 दिन। 5 साल 8 महीना 23 दिन। तो ये एज LKG के बच्चों के लिए कतई नहीं है। जो LKG के एज के लिए जो एज क्राइटेरिया बताया गया है धीरज गुप्ता जी, वो है 4 साल से लेकर 5 साल तक, यानी 31 मार्च 2026 तक। अगर आपके बच्चे या बच्ची का एज 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप के बीच में है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अन्यथा आपका एज ग्रुप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपका जो एज है वो UKG के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका एज भी वही डिनोट कर रहा है कि आपका बच्चा UKG के लिए एप्लीकेबल है, ना कि LKG के लिए। एक और सवाल निकल के आया है सर इसका एग्जाम कब होता है। देखिए इसका फॉर्म तो फिल होने वाला है 11, 12, 13 लगभग ये इसका डेट है। क्वेश्चन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो हमको लगता है विदिन जनवरी के आखिर होते होते ये सारे एग्जामिनेशंस ले लेंगे। LKG में बच्चों का रिटन प्लस ओरल दोनों एग्जामिनेशंस होता है। मतलब सर मतलब इंटरेक्शन जो कि होगा ही होगा, उसमें पेपर A4 सीट बच्चे को दे दिया जाता है और बुलाया जाता है कुछ लिखने के लिए, कुछ सेंटेंस लिखने के लिए हो सकता है, कुछ स्पेलिंग्स लिखने के लिए बोल दी जाए। कि अटेंटिवली लिख पाते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों का। इसकी तैयारी हमारे जीत की आरंभ हो चुकी है। बिहार के बहुत सारे गार्जियन हमारे प्रीमियम बैचेस में इनरोल हैं। एक स्पेशल बैच भी हमारा स्टार्ट हुआ है, सेंट माइकल्स स्पेशल बैच पेरेंट्स। इसमें अगर आप ज्वाइन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से नीट एडमिशन इन LKG बैच न्यू बैच पे क्लिक करके हमें व्हाट्सएप कर दे। हमारे टीम मेंबर आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। If you want to get the admission into Patna's top 10, top 5 स्कूल। एक और सवाल निकल गया सर, कैंडिडेट का एज अगर 3 साल 10 मंथ है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम है। बच्चे का एज अगर 3 साल 10 महीना 31 मार्च 2026 तक आ रहा है पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा। हम जो भी एज बता रहे हैं उसका कैलकुलेशन 31 मार्च 2026 से की गणना की जाती है। अगर आपके बच्चे का अभी एज 3 साल 10 महीना है तो हमको लगता है 11, 12 जनवरी फरवरी तक वो 4 साल प्लस हो जाएंगे।
तो LKG में एडमिशन्स के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 4 साल से लेकर 5 साल है। एज कैलकुलेट कर ले, 31 मार्च 2026 तक आपके बच्चे या बच्ची का एज कम से कम 4 साल हो जाना चाहिए। तो 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप वाले बच्चे जो है वो LKG के लिए एप्लीकेबल होते हैं। एक और सवाल निकल QTPI 143, इनका सवाल है कि सर माउंट 1 क्लास मीन्स LKG होता है। देखिए आप इसको आप मैंडेटरी नहीं बोल सकते कि माउंट 1 मतलब LKG ही होता है, क्योंकि माउंट 1 संत माइकल्स हाई स्कूल हो या लोयला हाई स्कूल तभी तुरंत माउंट 1 का वैकेंसी आउट किया था, फिर से उन्होंने फिर आउट कर दिया है। वहाँ पे माउंट 1 मतलब LKG होता है। वही हम नोटर डेम अकेडमी ले लें, पटना कार्मल ले लें, तो वो माउंट 1 का मतलब वो लोग नर्सरी कर देते हैं। तो लेकिन 90% आप हम बोल सकते हैं कि 90% केस में माउंट 1 मतलब LKG ही होता है पेरेंट्स। तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। LKG का एडमिशन बहुत सारे विद्यालय ले रहे हैं। अभी अगर आप ध्यान नहीं देंगे पेरेंट्स तो संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स अब एडमिशन नोटिफिकेशन क्लोज भी करते जा रहे हैं और बहुत सारे स्कूल जो है इंस्ट्रक्शनल इंटरव्यू ले चुके हैं। अब वो अपना रिजल्ट आउट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, सारे संभावनाएं से जितने भी आपके प्रश्न हो सकते हैं सारे का सटीक जवाब हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं पेरेंट्स। तो जी हाँ, 90% बोल सकती हैं आपकी LKG का मतलब माउंट 1 ही होता है। एक और सवाल निकल के आया है सर नोटर डेम में क्लास 3 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटर डेम अकेडमी में क्लास 3 का नोटिफिकेशन आता ही नहीं है जनरली 90% केस में। अगर इस साल कोई भी कैजुअल वैकेंसी निकाली जाती है पेरेंट्स तो अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर कन्वे करेंगे। अभी नोटर डेम अकेडमी ने अपना LKG या आप माउंट 1 बोल सकती हैं उसका एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया था। बच्चे का एग्जामिनेशन होने वाला है 9-10 तारीख को, तो उनका इंस्ट्रक्शनल इंटरव्यू का हमारे बैचेस चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो है उस बैचेस में इनरोल हैं। तो हाउ टू गेट द ट्रेनिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे अमूमन बोल ही नहीं पाते हैं। वहाँ पर इंस्ट्रक्शनल इंटरव्यू में बच्चे मौन हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आप अकेले में पूछेगा तो बहुत अटेंटिवली बोल पाएंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर आप जाइएगा तो बच्चे नहीं बोल पाते ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस या कम्युनिकेशन स्किल्स का ना होना, या बच्चे हैं डर जाते हैं। उस केस में उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल है हमारा, जहाँ पर बिहार के बहुत सारे प्यारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और समझाने का प्रयास रहता है हमारा कि कैसे आप अच्छे सलीके से वहाँ पर बोल पाएंगे। एक और सवाल निकल के आया है प्रीति प्रिया जी का 9435, इनका सवाल है कि सर डॉन बॉस्को स्कूल का क्लास 2 की वैकेंसी कब आती है, कब तक आएगी। देखिए पिछले साल डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल ने क्लास 3 तक के बच्चों का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया था। हमें लगता है कि इस साल भी वो आउट करेंगे। जैसे ही LKG का रिजल्ट आउट करते हैं उसके बाद वो लोग जनरली आउट कर देते हैं। तो प्रीति प्रिया जी जैसे उनका एडमिशन नोटिफिकेशन आउट होता है अपने चैनल के माध्यम से आपको सारा मैसेज कन्वे कर देंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऑल पे जरूर क्लिक कर ले। होता है कि कभी कभी हमारे वीडियोस 2 या 3 बार अपलोड हो जाता है अलग अलग टॉपिक्स पे, तो बहुत सारे पेरेंट्स को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आया सर आपका वीडियो अपलोड हो रहा है लेकिन हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे यूट्यूब के एनालिटिक्स में ये शो करता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने ऑल पे क्लिक नहीं किया है। जब भी आप बेल ऑन कीजिएगा तो ऑल का पर आता है ऑप्शन, उसको आप जरूर क्लिक कर लें, आपको जो भी वीडियोज़ हमारे अपलोड होगी आप तक पहुँच जाएंगे। एक और सवाल निकल के आया है अजय यादव जी का, सर क्लास 4 का कब आएगा। इनका सवाल पटना के टॉप स्कूल से है। तो क्लास 4 क्लास 3 जो भी वैकेंसीज आउट होंगी हाँ अपने वीडियो के माध्यम से जरूर आपको कन्वे करेंगे। एक और सवाल निकल के आया है सर सन जेवियर्स का क्लास 1 का फॉर्म कब तक आएगा। सन जेवियर्स का क्लास 1 का फॉर्म जैसे ही आउट हो कैजुअल वैकेंसी वो भी निकालते हैं। अभी तो उनका LKG का आउट हुआ है, एडमिट कार्ड 15 तारीख को आने वाला है, तो उस पर भी हमारा एक डिटेल वीडियो बन के आएगा हाउ टू अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू। तो इस पर भी हम एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे। जो कोई भी अच्छे विद्यालय हों उस पर हम हमारी मंशा है कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए पेरेंट्स। एक और सवाल निकल के आया है रोशन जी का, इनका सवाल है कि सर संत माइकल से स्कूल में क्लास 1 का नोटिफिकेशन कब आएगा, आप इसके बारे में ही बता दीजिए सर प्लीज। संत माइकल्स में क्लास 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन लगभग आ चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन फरवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला है पेरेंट्स। क्लास 1 में बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन होता है, सवाल दिए जाते हैं, उनके प्रॉपर आंसर बच्चों को करने होते हैं। उसका लाइव बैचेस हमारा चल रहा है, जो बैच का टाइमिंग है वो है 7:30 जूम के माध्यम से। बिहार के बहुत सारे प्यारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं, जहाँ पर बच्चों को टेस्ट लिए जाते हैं, उनके प्रॉपर सोल्यूशन बताए जाते हैं। इससे बच्चों में एक जो है एक प्रैक्टिस सेट डेवलप होता है और उनके होने की संभावना है बिहार के अच्छे विद्यालय की तरफ ज़्यादा हो सके। एक और सवाल निकल के आया है S1 पिंक जी का, इनका सवाल सर माउंट कार्मल पटना 9th में एडमिशन का फॉर्म कब से भराता है सर, आप प्लीज़ हमको जानकारी दीजिएगा। अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप है तो उसे बता दीजिए। देखिए पटना कार्मल हो, नोटर डेम अकेडमी हो, टॉप 5 टॉप 10 स्कूल जनरली 9th की वैकेंसीज नहीं निकालते हैं पेरेंट्स।
आप इसके लिए 99% श्योर रहें कि 9th की वैकेंसी ना ही आएगी। और व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे मिलना चाहती हैं, हमसे चैट करना चाहती हैं, हमारे टीम मेंबर से चैट करना चाहती हैं, तो नंबर से यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हैं, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकती हैं। एज सुन एज आवर टीम विल रिस्पॉन्ड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ आवर टीम मेंबर। एक और सवाल निकल के आया है कुमारी अर्चना जी का, सर संत कैरेंस दानापुर का फॉर्म कब आएगा? संत कैरेंस दानापुर का फॉर्म तो आउट हो चुका था और उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है। आप क्लास 3 और 4, 5, 6 की बात कर रही हैं तो उसकी आने की संभावनाएं जब भी आएंगी हाँ अपने वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपके साथ साझा कर देंगे। एक और सवाल निकल के आया है कि सर जो पटना में नहीं रहता है, पेरेंट्स ट्रांसफर होकर आएंगे तो क्या प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में क्या रहेगा? जो कि पटना से बाहर रहते हैं, पटना में आने वाले हैं या आ चुके हैं। देखिए रेंटर्स के लिए रेंट एग्रीमेंट है, आप एलपीजी कंज्यूमर कार्ड है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, बैंक पासबुक है, पोस्टपेड कनेक्शन बिल है, ये सब आपके पास होगा ही होगा। या जहाँ पे आप आएंगी या आने वाली हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें जो आपके पास रहेंगी ही रहेंगी। तो इन चीज़ों को आप जब भी आएंगी यहाँ पर या आने वाली हैं तो ये सब चीज़ें आपके पास, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो संभावनाएं आपकी बन जाती हैं कि आपका हो पाएगा। एक और सवाल निकल गया है सर क्लास 1 में एडमिशन के लिए यूकेजी का पासिंग रिपोर्ट कार्ड नेसेसरी होगा या टीसी की रिक्वायरमेंट होगी? दोनों। क्लास 1 में एडमिशन के लिए यूकेजी का पासिंग सर्टिफिकेट यानी आपके रिपोर्ट कार्ड का जेरोक्स मांगा जाता है बहुत सारे विद्यालय में, बच्चे का एडमिट कार्ड मांगा जाता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है और कहीं ना कहीं बच्चे से टीसी भी मांगा जाता है। तो अगर आप क्लास 1 में नामांकन लेने जा रही हैं तो ये सब चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? आपके पास प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, आपके पास सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब विद्यालय मांगे, उसके बाद टीसी तो देना ही देना है, और स्कूल का आईडी कार्ड भी बच्चे को से जनरली कभी कभी विद्यालय मांगते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेरेंट्स बहुत तरह के सवाल हम आपके आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवालों के माध्यम से हम बिहार के बहुत सारे पेरेंट्स और गार्जियंस के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। अगर 2-3 पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो हमारे वीडियो बनाने का जो प्रयास है वो फलीभूत हो जाएगा। पेरेंट्स, बिहार के बहुत सारे ऐसे गार्जियन और पेरेंट्स हैं जो कि उनको नहीं मालूम है, अभी भी बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनको जानकारी ही नहीं मिल पाती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो कंटेंट को जरूर शेयर करें, प्रीमियम कंटेंट, जहां बिहार के बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के ना होने के चलते उनके बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में नहीं हो पाता है। तो हमारी मंशा है कि हम अपने वीडियो कंटेंट के थ्रू बिहार के जन जन तक जाएं, उन्हें सब चीज़ें जानकारी दी जाए, आरटी के बारे में बताएं, उसके बारे में भी बहुत सारे एडमिशन शेड्यूल्स आने वाले हैं पेरेंट्स। तो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल सर जी पटना पे मिलने वाली है। ऐसे ही उम्दा कंटेंट के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है आपने, एंड शेयरिंग इज द केयरिंग फॉर एवरीवन। सो लेट्स साइन आउट, मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।